दोस्तों, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला तिजारती एतबार से दुनिया क्रिकेट का सबसे ज्यादा महंगा तरीन मुकाबला समझा जा रहा है। इस मैच के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने हर 10 सेकंड के इश्तिहारी वक्त की कीमत भारतीय 14 से 16 लाख रुपए मुकर्रर की है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 4 करोड़ 73 लाख से 5 करोड़ 41 लाख रुपए के बराबर बनती है। ये सबसे ज्यादा रेट्स खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के मैचों के लिए रखे गए हैं। अयान स्पोर्ट्स की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, इस नशरियाती हकूक के पैकेज को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने $173 मिलियन तकरीबन 48 अरब 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में हासिल किया है, जो 2024 से 2031 तक मर्दों, खवातीन, अंडर 19 और उभरती हुई टीमों के तमाम एशियाई क्रिकेट मुकाबलों पर मुश्तमिल है। एशिया कप के मैच दुबई और अबू धाबी के मैदानों में खेले जाएंगे। दुबई के मैदान की गुंजाइश तकरीबन 25,000 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। टिकट्स की फरोख्त 29 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले एक मैच के दौरान हासिल करदा टिकट्स से कुल आमदनी तकरीबन $2 मिलियन यानी 28 करोड़ 30 लाख से 56 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी रुपए तक मुतवक्के है। इसी तरह एक मैच की स्पॉन्सरशिप और इश्तिहारी आमदनी के आदाद व शुमार भी निहायत दिलचस्प है। टीवी स्पॉन्सरशिप में को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप के लिए तकरीबन 61 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जबकि एसोसिएट स्पॉन्सरशिप के लिए 44 करोड़ रुपए वसूल किए जाते हैं। इसके साथ ही स्पॉट बाय इश्तिहारात के रेट हर 10 सेकंड के लिए 54 लाख रुपए हैं, जिसके जरिए एक मैच में औसतन 15 करोड़ रुपए की तक की आमदनी हासिल हो सकती है। दूसरी तरफ डिजिटल स्पॉन्सरशिप सोनी लिव के रेट्स भी खासे बुलंद हैं, जहां को प्रेजेंटिंग और हाईलाइट्स पार्टनर के तौर पर एक मैच के लिए तकरीबन 101 करोड़ रुपए और को पावर्ड बाय पैकेज के लिए 61 करोड़ रुपए तक की रकम मुकर्रर की गई है। दोस्तों, ये तमाम आदाद व शुमार सिर्फ एक ही पाकिस्तान इंडिया के मैच से मुतालिक हैं। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया के माबैन अगर एक से ज्यादा मैचेस होते हैं तो आप इन तमाम आदाद व शुमार को ज़रब देकर कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के एक मैच से हासिल होने वाली आमदनी का अगर हम जायजा लें तो सबसे ज्यादा हिस्सा टीवी इश्तिहारात से आता है। सिर्फ स्पॉट बाय इश्तिहारात ही तकरीबन 47 करोड़ से 54 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक की आमदनी दे देते हैं। इसके बाद टिकट सेल्स को देखा जाए तो अगर स्टेडियम मुकम्मल तौर पर भर जाए और औसत कीमत दरमियानी सतह पर भी रखी जाए तो टिकट्स की फरोख्त से सिर्फ 28 करोड़ से 56 करोड़ रुपए तक वसूल होते हैं। इसी तरह स्पॉन्सरशिप भी आमदनी का एक नुमाया जरिया है और सिर्फ टीवी स्पॉन्सरशिप पैकेज ही तकरीबन 15 करोड़ रुपए का रेवेन्यू फराहम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा माली फायदा डिजिटल स्पॉन्सरशिप्स के हिस्से से आता है, जिसका तखमीना तकरीबन 169 करोड़ से 305 करोड़ रुपए तक लगाया गया है। यूं मजमूई तौर पर अंदाजा लगाया जाए तो एक ही पाकिस्तान भारत मैच से आमदनी का हुजम 259 करोड़ से 430 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच सकता है, जो इस मुकाबले की गैर मामूली तिजारती अहमियत को वाज़ेह करता है। एशिया कप 2025 के हवाले से अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सरकारी तौर पर इनामी रकम का ऐलान नहीं किया है। तहम मुख्तलिफ काबिल एतमाद वेबसाइट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इनामी रकम गुज़िश्ता एडिशन की निस्बत ज़्यादा मुतवक्के है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 एशिया कप की चैंपियन टीम को तकरीबन 4 करोड़ 22 लाख 34 हजार पाकिस्तानी रुपए और रनर्स अप टीम को तकरीबन 2 करोड़ 11 लाख 17 हजार पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। दूसरी जानिब स्पोर्ट्स 324 की बांग्लादेशी रिपोर्ट के मुताबिक एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मजमूई इनामी रकम तकरीबन 8 करोड़ 44 लाख 68 हजार पाकिस्तानी रुपए मुकर्रर की है और पिछले एडिशन की बुनियाद पर यह रकम तकसीम की जा सकती है। फातेह टीम को तकरीबन 5 करोड़ 63 लाख 12 हजार पाकिस्तानी रुपए, जबकि रनर्स अप को तकरीबन 2 करोड़ 81 लाख 56 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह तीसरी पोजीशन को 1 करोड़ 97 लाख 9 हजार 200 और चौथी पोजीशन को तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख 78 हजार पाकिस्तानी रुपए मिलने की उम्मीद है। इसी तरह अगर हम बात करें तो ABP लाइव भी इसी तर्ज पर बताता है कि कुल प्राइज पूल तकरीबन 8 करोड़ 44 लाख 68 हजार पाकिस्तानी रुपए हो सकता है, जहां चैंपियन टीम को तकरीबन
4 करोड़ 22,34,000 पाकिस्तानी रुपए, रनर अप को तकरीबन 2 करोड़ 11,17,000। इसी तरह प्लेयर ऑफ द सीरीज को तकरीबन 42,23,400 और फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच को तकरीबन 14,07,800 पाकिस्तानी रुपए इनाम के तौर पर दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा दी उर्दू क्लब भी बताता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से अभी सरकारी ऐलान तो सामने नहीं आया, मगर 2023 में फातेह टीम को तकरीबन 5 करोड़ 63,12,000 पाकिस्तानी रुपए दिए गए थे और इस हवाले से 2025 में भी इस तरह या इससे बेहतर सतह पर इनामात दिए जाने का इम्कान है। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के एडिशन के हवाले से। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने अपने तमाम कमर्शियल असासों की जामे वैल्यूएशन का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है ताकि शफाफियत, इंसाफ, तरक्की और तवील मुद्दती पायदारी को यकीनी बनाया जा सके। जुलाई में शुरू होने वाले अवामी टेंडर के बाद वैल्यूएशन के सर्विसेज के लिए मुआहिदा दुनिया की सबसे अव्वल की प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी EY मीना अर्नेस्ट एंड यंग को दिया गया है। यह अमल इस माह के आखिर में शुरू होगा और 5 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। EY मीना तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करेगी, मार्केट रिसर्च, बेंचमार्किंग और प्रोजेक्शंस के जरिए फ्रेंचाइजेज और कमर्शियल राइट्स की असल कीमत का तयन करेगी। PSL गवर्निंग काउंसिल ने इस अमल के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मंजूर किए हैं उनमें से ये नुकात शामिल हैं: मौजूदा फ्रेंचाइजेज की फेयर मार्केट वैल्यू का तयन, कमर्शियल राइट्स की वैल्यू जिनमें मीडिया, लाइव स्ट्रीमिंग और स्टेडियम स्पॉन्सरशिप शामिल हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स की वैल्यू और नई फ्रेंचाइज टीमों की वैल्यू। ये अमल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा फ्रेंचाइज मुआहदे अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं और इनकी तजदीद के लिए फेयर मार्केट वैल्यू और फीस का तयन लाजमी है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा है कि ये वैल्यूएशन PSL की तरक्की में एक तारीखी संग मील है जिसने दुनिया की बड़ी क्रिकेट लीग्स में अपनी जगह बनाई है। EY मीना जैसे आलमी इदारे की शमूलियत से हम शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बना रहे हैं। नई टीमों के इजाफे और माहिदों की तजदीद के मौके पर यह अमल हमारे मौजूदा और नए स्टेक होल्डर्स को लीग के तवील मुद्दती मुस्तकबिल पर मुकम्मल एतमाद फराहम करेगा। जैसे ही ये रिपोर्ट मुकम्मल होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाखबर और स्ट्रेटेजिक फैसले करेगा जो PSL के मुस्तकबिल को तश्कील देंगे।